आप दोनों यहाँ? सूफी साहब तो ठीक है ना? इसका मतलब वो सही कह रहा था। कौन? परवेज खान। उसने हमसे कहा कि अम्मी और बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? हमें खुद कुछ सही से नहीं पता, आप बस हमें हॉस्पिटल से ले जाएं। बेवकूफ ना बनो, अपने जहन को इस कठिन वक्त के लिए तैयार करो। बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी मसरूफियत का बहाना बना के उसे पावर ऑफ अटर्नी ले लेना। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, मेरी बच्ची आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। खैरियत से होना बेटा। क्या हुआ था? अरे कहाँ ले गया था इनको बरकत? मेरी बच्ची आ गई। बाबा साहब यही तो बचा कर लेकर आए हैं हमें परवेज के चुंगल से, वरना। परवेज? और देखो, अभी शकूर को फोन करती हूँ मैं कि वो कोठी खुलवाए, चीजें साफ करवाए, कमरे वगैरह ठीक करे तुम्हारे आने। नहीं सैयदा आपा, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने होटल में बुकिंग करवाई है। ये होटल में क्यों जाओगे? इतनी शानदार कोठी है वहाँ, बाबा जान ने इतने शौक से बनवाई थी। किस दिन के लिए? अरे नैनो, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मॉम, तैयार ही तो हूँ मैं। इसे तैयार होना कहते हैं? कुरैशी को बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे। मेरी जान, अब गुस्सा जाने भी दो ना। कुरैशी ने खास तौर पे तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम बनाया है कि तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा, तुम जरा फ्रेश हो जाओगी। मुझे नहीं होना फ्रेश। थोड़ा सा मेकअप ही कर लो। बार बार तुम्हें समझाती हूँ कि यही चंद साल हैं तुम्हारे पास अपने आप को कैश कराने की। शाह जी का बच्चा तो अपनी असलियत दिखा चुका है, अब तुम्हें ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। ये जो कुरैशी है ना, हीरे की कान है, तो बहुत फायदे में रहोगी। लो, उसकी गाड़ी आ गई, मैं तुम्हारा सामान रखवाती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मामा, आप ही साथ चलती ना? मेरी जान, अब इन बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतनी सकत है कि सैर सपाटे करती है। बस तुम खुश रहना। वापसी पे मुझे मेरी पहले वाली नैन तारा चाहिए, ओके? तो क्या मतलब है तुम्हारा? कोठी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है? और जो पिछले दिनों बारिशें आई थी तो लाउंज की छत में पानी नहीं आ गया था? नहीं बीबी जी, अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अभी पिछले साल ही तो बड़े शाह जी ने पेंट करवाया था। अभी मरम्मत का काम चल रहा है। उस वक्त भी कहीं मरम्मत की जरूरत नहीं थी। और सुल्तान वक्त आते हैं वहाँ? जी बीबी जी, वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। आखिरी बार कब आए थे वहाँ? काफी दिन हो गए बीबी जी, ठीक से याद नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज। सुल्तान बख्त, तुम्हें समझना आसान बात नहीं है। बाबा जान, आप मुझ पर कैसी भारी जिम्मेदारियां डाल गए। एक वो शहरीना, उसके अंदाज ही बदले हुए। बहुत अजीब ख्यालात आ रहे हैं मुझे उन दोनों से मुताल्लिक। अल्लाह जल्ले शाना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रख लो खर्चे के लिए। वो पेशगी लिए एक दो घरों से बच्चों को कुरान पढ़ाना है। सूफी साहब, आपसे एक बात करनी थी। उस खबीस के बारे में कोई बात ना करना। मर गया है वो मेरे लिए। एहसास होता तो आ ना जाता।
अरे इतनी बड़ी कयामत से गुजरे हैं हम, घर से बेघर हो गए, इज्जत जान के लाले पड़े। अरे क्या इस दिन के लिए लोग खुदा से बेटे मांगते हैं कि मुसीबत पड़े और वो छोड़ के दफान हो जाए? बस बस अब और कोई बात नहीं होगी। सूफी साहब, वो रबिया आगे पढ़ना चाहती है। क्या मतलब? वो कॉलेज जाना चाहती है, प्राइवेट नहीं पढ़ना चाहती। दिमाग खराब हो गया है उसका। कौन से हरे भरे बाग नजर आने लगे? तालीम तो जरूरी है ना सूफी साहब। हाँ आप तो खुद कहते हैं। और फिर जिन हालात से हम गुजरे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो कल कला को अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी पढ़ के। घर से बाहर जाएंगी, मर्दों के बराबर काम करेंगी, पैसे कमाएंगी, और दिमाग आसमान पर चला जाएगा उसका। तेरी अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई हाजरा बीबी। सूफी साहब वो दोनों तो बस अब तकरीर नहीं होगी कि कॉलेज जाना है, घर से बाहर जाना है, नौकरी पे जाना है। इससे तो अच्छा था कि मैं उसका अक़्द कर देता या जमीन में गाड़ देता। इज्जत के लिए ये दोनों काम कोई जुर्म नहीं थे। मैंने क्या कुछ किया इनके लिए? अरे इन्होंने कुछ किया? समझती हैं कि इनका बाप बूढ़ा और कमजोर हो गया है, जो जी में आएगा मनवा लेंगी। नहीं नहीं सूफी साहब, मैंने एक दो जगह बात की है इनके रिश्ते की। तुम भी इर्द गिर्द हमसाए में किसी रिश्ते नाते कराने वाली औरत को देखो और जल्द से जल्द इनका रिश्ता तय करके रुखसत करो। वही लड़की थी ना जो उस दिन हवेली में आपकी बीवी होने का दावा करके आई थी? नहीं। मेरी नजरें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई और ना ही मैं इतनी बुरी हूँ कि इसे पहचानूंगा। आपकी जगह अगर हुसैन लाला होते या चाचा जान हयात होते तो उस लड़की को जिंदा दरपोर कर देते। सोचा तो मैंने भी यही था। दिल नहीं माना होगा ना कि इतनी हसीन और नाजुक लड़की का इतना खौफनाक अंजाम। ठीक कहा, नहीं माना था दिल। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप असलन सैयद हैं, सैयद सिप्तैन शाह के फर्जंद। यही बात, इसी एक बात ने रोक लिया था मुझे। क्या मतलब? यही अंजाम सोचा था मैंने उसका।
लेकिन जब खुदा ने तुम्हारे तवज्जुह से मुझे खुशखबरी दी तो मैं डर गया कि कहीं उसकी माँ की बद्दुआएं पीछा करते करते मेरे बच्चे तक ना पहुंच जाए। यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे खुद यकीन नहीं आया था कि सैयद सुल्तान बख्त अपने बच्चे की खुशी में इतना बुज़दिल भी हो सकता है। चलो यहां से। क्या बकवास की तूने? क्या कहा सैयद आपस है? हुजूर, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद वो इधर आ रहे हैं, लेकिन आपने तो हिदायत कर रखी है कि हवेली में आने वालों को मना ना किया जाए, बल्कि आने दिया जाए। लेकिन वो तो बेगम साहबा थी। बेगम साहिबा के बच्चे, तू मेरे सामने होता ना तो तेरे भेजे में सुराख कर देता मैं। माफ कर दीजिए शाहजी, अनजाने में गलती होगी। उन्होंने बताया कि वो कब आ रही हैं? ये तो नहीं बताया था, लेकिन ये पूछा था कि कोठी में मरम्मत वगैरह का काम हो रहा है। तूने सोचा कि एक और सच बोल के अपने माथे पे एक तमगा चमका लूं। अब अगर उनका फोन आए तो कोई बहाना कर देना, कह देना तुम वहां नहीं हो और वहां काम चल रहा है। समझ में आई तुझे बात या आके समझाऊं? समझ गया सरकार। किसका फोन था सुल्तान बख्त? कुछ नहीं, एक जरूरी कॉल थी। तुम कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुम थकी हुई थी, आराम करते। नहीं, इतनी भी थकी हुई नहीं थी। मैं सोच रही थी आप मेरे पास आके बैठेंगे तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। बातें तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी करनी थी, बच्चे के बारे में। सिर्फ बच्चे के बारे में? नहीं, और भी बातें करनी थी, हम दोनों के बारे में, खास तौर पर तुम्हारे बारे में। क्या? यही कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये बात अभी बस चंद दिन पहले ही पता चली है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। Really? तुम चलो, मैं आता हूँ, एक कॉल और कर लो बस। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे भाभी, इस तरह क्यों पड़े हो? दिल करता है पूरी जिंदगी ऐसे ही पड़ा रहूं। लगता है दिल हार आए हो। जी, दिल के सिवा मैं सब कुछ हार आया हूं। क्या मतलब? घर गया था मगर अब वहां कोई नहीं, धूल के सिवा उधर कुछ नहीं बचा। भाभी, उन शाहों ने मेरे बाबा साहब, मेरी बहनों को और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जिस गांव में हम सालों से रह रहे थे उधर से उन सबको निकाल दिया। तो कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। पहले जो उन्होंने मेरा हाल किया, उसके बाद मेरे घर वाले। भाभी, तुमने बताया नहीं कि सुल्तान बख्त की बहन ने तुम्हें जख्मी करके क्यों भिजवा दिया था? तो क्या उन्होंने आपको बताया था? लेकिन उनको बताना होगा। मैं सुल्तान बख्त को माफ नहीं करूंगा। जान, डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं ना? नहीं कुरैशी साहब, बस सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। इतना पेन हो रहा है तो? होता रहता है, थोड़ा रेस्ट करती हूँ तो ठीक हो जाता है। ओके, आप रेस्ट करो, मैं डाइनिंग हॉल में हूँ। अगर मूड हुआ तो आप वहीं आ जाना। ओके। ओह माँ,
मुझे मालूम था शाहजी, मेरी याद आपको चैन से बैठने नहीं देगी। मैन, ये क्या ड्रामा है? वो तो आप कर रहे हैं ना शाहजी। वाह भाई, मान गए, क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने। मुझे ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद में क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलिए शाहजी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम यहाँ क्या कर रही हो नैन? वही जो आप कर रहे हैं, थोड़ी अपनी तबीयत को रिफ्रेश कर रहे हैं। आबो हवा की तब्दीली अच्छी लग रही है। शायर ने भी क्या खूब कहा है, रास्ता बदल कर देखेंगे, इरादा बदल कर देखेंगे। ज़ूदे रंज है इस शहर की फिजा, हम आबो हवा बदल कर देखेंगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी नायका माँ ने तुम्हारे दिमाग में फिर कोई कीड़ा घुसा दिया है। ये मत भूलो कि तुम। माइंड योर लैंग्वेज शाहजी। खबरदार जो मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो, वरना आपके खानदान की पाकीज़ा बापर्दा साहबजादियों के अगलों और पिछलों को खंगाल कर रख दूंगी मैं। और यूं बार बार मेरी औकात मुझे याद दिलाकर अपने गिरे हुए टेस्ट का इजहार ना करें। तुमने सुल्तान बख्त को अभी देखा ही कहाँ है? देख भी लिया और परख भी लिया। मैं चाहूँ तो शाहजी आपको कोर्ट में घसीट सकती हूँ। निकाहनामा तो कोर्ट वाले आपके अब्बा जान की कब्र में से भी निकाल के ले आएंगे, जिसका आपको बहुत घमंड है ना। आप तो जानते हैं शाहजी, हाँ कि कहाँ कोई इज्जत होती है। आप अपने नामों की फिक्र कीजिए। तुम हद से बढ़ रही हो नैनतारा, और ऐसे लोगों से निपटना आता है मुझे। और मजे की बात तो यह है कि तुम ये जानती हो। शाहजी, आपको तो धमकी देना भी नहीं आता। ऐसी भी क्या बेबसी। सालिहा शाह ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप तो धाड़ भी नहीं सकते। चिड़ियाघर के शेर की तरह कभी है कल, मगर एक चिड़िया का शिकार नहीं कर सकते। एनीवे, आप अपना हनीमून ट्रिप एंजॉय कीजिए और इस तरह की फीकी फीकी कीदड़ भपकियां देकर मेरे ट्रिप का मजा किरकिरा ना कीजिए। भाग गए शाहजी बेचारे। तो फिर तुमने की किसी से बात इनके रिश्ते की? सूफी साहब, देखो मोहल्ला अच्छा है, शरीफ लोग हैं और सफेद पोश। अब तुम अगर इर्द गिर्द की औरतों से ताल्लुक बनाओ तो ये काम हो सकता है। काम करने वाली तो अल्लाह की जात है सूफी साहब। काफी बच्चियां सिपारा पढ़ने आना शुरू हो गई हैं और इन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची की माँ ये छोटे मोटे रिश्ते कराने के काम भी करती है। मैंने की है बात उससे। फिर क्या जवाब दिया उसने? उसने तो साफ साफ मुंह फाड़ के कह दिया सूफी साहब कि आजकल लड़के वाले शानदार जहेज मांगते हैं या फिर बहुत पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता डिग्री वाली लड़की का रिश्ता मांगते हैं। कह रही थी कि महंगाई का जमाना है, लड़के वाले कहते हैं कि जी अकेला लड़का कमाएगा तो घर का पूरा नहीं होगा, डिग्री वाली लड़की आएगी तो साथ कमाएगी तो पूरा पड़ेगा।
ये तो तुमने अपनी बेटियों की जबान बोलना शुरू कर दी है। अल्लाह ना करे सूफी साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी भला। मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो मुझसे उस औरत ने कहा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं उस औरत को बुला के आपके सामने बात करा देती हूँ। अरे नहीं हाजरा बीवी, हम ऐसे लालची और मुंहफट लोगों में अपनी बेटियां क्यों ब्याहेंगे। भाई हमें तो वफादार, दीन के पाबंद और रिज़्क़ हलाल कमाने वाले चाहिए। था जमाना जब लोग ऐसे रिश्तों की तमन्ना करते थे सूफी साहब, और इसके हलाल को फख्र समझा करते थे, मगर अब नहीं। अरे नहीं हाजरा बीबी, दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जब तो इस दुनिया का वजूद कायम है ना। भाई हमारी बच्चियां खुश शक्ल हैं, नेक, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और सोम सलात की पाबंद है। तुम देखना कैसे कदरदान मिलेंगे इनको। अल्लाह करे ऐसा हो, वरना अब जमाना बहुत बदल गया है सूफी साहब। अरे नहीं हाजरा बीबी, वो 2 जगहों पर जहाँ मैंने बात की ना, वहां से एक आध रोज में बड़ा हौसला अफजा पैगाम आएगा। अच्छा अल्लाह करे। अल्लाह अकबर। गाड़ी यहाँ कहीं साइड पे पार्क कर दीजिए, मुझे अंदर से जाके कुछ चीजें खरीदनी है। बेगम साहबा ने मना कर रखा है गाड़ी रास्ते में नहीं रोकनी। और जो मैं कह रही हूँ कि मुझे जरूरी चीजें खरीदनी है वो ठीक है। सुने, और अगर सैयदा आपा देर होने के बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। समझ गए ना आप? अच्छा नैन, तुम क्या हाथ लगाने गई थी वहां? हफ्ता भर तो ठहरती, जरा तबीयत फ्रेश हो जाती तो आ जाती। पता है कुरैशी भी गिला कर रहा था कि तुम उसके साथ जाकर खुश नहीं हुई। इसलिए तो कह रही थी कि आप साथ चलें। ये क्या बात? उदास हो गई थी आपके बगैर। हाय मेरी जान नैनो, अभी तक बच्ची बनी है। तारा, क्या बात है? कुछ नहीं मॉम। आंखें तो खोलो। वही तो खुल गई है। अभी तक रंजीत रहो, दिल से लगा के बैठी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके कहने के ऐन मुताबिक मैंने वहां काफी शॉपिंग की। कुरैशी साहब की जेब खूब हल्की की। कुछ छुपा रही हूँ मुझसे? नहीं माँ। तुमने शाजी को फोन किया? नहीं। कर लेती ना, उसने तलाफी की कोशिश तो की है ना। इतनी कीमती गाड़ी भेजकर शर्मिंदा है वो तुमसे। नहीं माँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मतलब?
बोलो नयनतारा, बोलो क्या बात है? सालेहा शाह माँ बनने वाली है। तो वो दोनों मिले तुम्हें वहां, तो फिर? मैंने फैसला कर लिया है। सेपरेशन का? वो तो हो चुकी। नैन, मॉम डोंट वरी, मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करूंगी। नॉट दिस टाइम, बिलीव मी। तो क्या करना चाहती हो तुम? खेलूंगी, खेलना चाहती हूँ मैं शाह जी के साथ। बल्कि यूं समझे कि खेल शुरू हो चुका है, जिसमें एक नई नयनतारा हिस्सा लेगी। जब खुदा किसी को मिलवाना चाहता है तो वो इसी तरह उनके रास्ते एक कर देता है। देखा आपने? खुशफहमी है तुम्हारी, हटो मेरे रास्ते से। खुशफहमियां तो मुझे बहुत सी हैं। आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? मैं शोर मचा दूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं। किस कदर फजूल और ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। ये बात भी सच है कि ढिठाई के बगैर तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। किताब इश्क का पहला रूप। तो तुम नहीं जाओगे? सिर्फ आपके साथ। शट अप, हटो मेरे। शहरीना प्लीज मेरे साथ चल के कहीं बैठ जाए। मारे आपका थप्पड़ ही सही, कुछ तो नसीब होगा। लगता नहीं कि तुम सूफी अब्दुल रहमान के बेटे हो। मुझे भी शक है कि क्या आप वाकई सैयद सुल्तान शाह की बेटी हैं? इतनी अलग, इतनी मुख्तलिफ और बहुत खास, सिर्फ मेरे लिए। अजीब लोग थे ना बात करने का सलीका, ना पहनने का ढंग। पता नहीं कैसे रिश्ता निकला। अन्ना बेटा, खाना तैयार है, तुम्हारे बाबा साहब आने वाले। जी अम्मी तैयार है, मैं देखती हूँ। और अम्मी आप मना कर दें, अगर आइंदा से हमारे इस किस्म के रिश्ते आए तो कसम से धक्के देके निकाल दूंगी उन्हें घर से। अपनी आवाज नीची रख रबिया, तुम्हारे बाबा साहब आने वाले हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? और आपको पता है ये सब कुछ इस सामना की वजह से हुआ है। ना हम उस घर से निकाले जाते, ना इस दरपे में आते, और ना इस किस्म के लोग मुंह उठाकर हमारे रिश्ता लेकर आते। न तो और कहां से रिश्ते आते तुम्हारे लिए रबिया बीबी? अरे हाजरा बीबी सुन रही है इसकी बकवास? जबान देख रही है इसकी? बाबा साहब मैं तो। अरे चल चल, दूर हो मेरी नजरों से। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि मैंने हमेशा अपनी औलाद को हलाल खिलाया है, कभी उसमें हराम शामिल नहीं किया। इसलिए मेरी औलाद से ज्यादा सादतमंद और फरमाबरदार और कौन हो सकता है?
मगर हुआ क्या? बाबा साहब आप बेटे में पानी दीजिए। ठीक फरमाया है मेरे परवरदिगार ने। औलाद और माल फितना होते हैं और फितने चैन और सुकून से नहीं रहने देते। पर वो मलून अब्दुल मुबीन बेटा पैदा होता है तो आस होती है कि ये हमारा बाजू बनेगा। खुदा पर ईमान के मनाफी है ये बात, शिर्क है ये। शिर्क है खुदा के अलावा किसी दूसरे पर भरोसा करना, वो चाहे औलाद ही क्यों ना हो। मुझे लगता है मेरा खुदा मुझे इसी शिर्क की सजा दे रहा है। नहीं सूफी साहब, इस तरह ना कहें। अल्लाह ताला तो हम पर बहुत मेहरबान है और औलाद को उसने आदम की आंखों की ठंडक करार दी है। सिर्फ नेक औलाद को हाजिर भी, ये मान लो कि तेरे तीनों बच्चे जो हैं बाबा साहब पानी पी लें। फजल दीन मुझसे झूठ नहीं बोलता और तुम्हारे कॉलेज से घर का फासला कितनी देर में तय होता है ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो आपकी सारी तफ्तीश का ये नतीजा निकलता है कि मुझे अपनी मर्जी से सांस तक लेने की इजाजत नहीं है। देखो, एक बात तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो गई थी जब बाबा जान की विल उनके वकील ने हमें पढ़ के सुनाई थी कि खानदान से बाहर शादी के नतीजे में मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। शहरीना, आपा बेगम, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं आपकी बहन हूँ और आपके दिल में किस वक्त मेरे लिए क्या चल रहा है मुझे पता चल जाता है। आप यही बात कहने लगी थी ना, तो गोया आपको शक नहीं बल्कि यकीन है कि मैं ऐसा कोई कदम जरूर उठाऊंगी और उसके बाद प्रॉपर्टी शेयर का तीसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तुमने मुझे भूखा नंगा समझ रखा है? अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारा जितना हिस्सा बनता है ना उतना तो हुसैन शाह के अस्तबल के घोड़ों की कीमत होगी। और आपने मुझे भी शायद कोई घोड़ा या खच्चर समझा हुआ है जिस पर आप हर लम्हा सवारी कर सकती हैं। नहीं सैयदा आपा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेवकूफ लड़की, हाँ, बात प्रॉपर्टी में हिस्से की नहीं है और अगर ऐसा हो भी ना तो मैं अपना हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। मैं तो तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। क्या? मेरी शादी? जो जिम्मेदारी बाबा जान मुझे सौंप के गए मैं उसे पूरा करूंगी। देखो शहरीना, सदियों से हमारे खानदान में ये रीत चली आ रही है कि लड़की हो या लड़का, सैयद खानदान के बाहर रिश्ता नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो जाए तो? सुना है बड़े बूढ़ों से कि सुर्ख आंधियों के तूफान आते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा तूफान? नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहती। खुदा ने हमें बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया, ये क्या कम है? हाँ, मैं मिला तो था उनसे। उन दोनों वो जहाँ रह रहे थे उस घर में भी गया था। तो बाबा ने मुझे बताने से मना कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं अब्दुल मुबीन, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया यार। मेरा जिक्र क्यों करेंगे यार? मेरी तो उनको कोई फिक्र नहीं। मेरे जख्मी होने का पता लगा उन्हें, शायद कुल भी कर दिए हो। ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो तुम मुझे उनका पता नहीं बताओगे? अब्दुल मुबीन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। असल में वो जहाँ रहते थे, मैं जब वहां गया तो घर छोड़कर जा चुके थे। मैंने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। फिर वो कहाँ गए होंगे यार? मैं भी गया था गांव, मुझे भी कुछ नहीं पता लगा।
यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। तो जा कहां सकते हैं? उन दिनों सूफी साहब बहुत परेशान थे। जिस शख्स के घर वो रह रहे थे वो शख्स कोई ठीक आदमी नहीं था। क्या? कौन था वो? पता नहीं, मैं उससे मिला तो नहीं। हो सकता है सूफी साहब उस शख्स की वजह से घर छोड़ के चले गए। यार देख, मुझे सिर्फ आमना, रबिया और अम्मा की फिक्र है। मैंने तुझे अपना नंबर दिया है, अगर वो तुझे मिले उनसे कहना मुझे फौरन प्लीज कांटेक्ट कर लें। ठीक है। बाय द वे, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? यार ये तुम्हारा मसला नहीं, मुझे चलना होगा। खुदा हाफिज़। अरे क्या मतलब? अरे बात तो सुनो। तुमने बताया नहीं? क्या बताती सूफी साहब, उन दोनों रिश्तों में एक घरों में रंग रोगन करने वाला, दूसरा पान फरोश। इसी गली की नुक्कड़ पर है उसका पान का खोखा। अब बताइए, इन दोनों रिश्तों में से मैं किसके लिए हाँ करती? रशीद साहब ने तो बड़ी तसल्ली दी थी कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं। रशीद साहब की बेगम थी साथ? जी थी। कहने लगी कि इतने शानदार रिश्ते हैं, दोनों बरसरे रोजगार हैं, हमारी बेटियों के तो नसीब खुल गए। और साथ ही कहने लगी कि रशीद साहब ने सूफी साहब की वजह से इन्हें यहाँ भेजा है, वरना वचोलन तो ऐसे रिश्ते दिखाने की 8-10 हज़ार ले लेती। तुमने और रिश्तों का नहीं पूछा? वो इसी रिश्ते के इतने गुण गा रही थी सूफी साहब, मैं किसी और रिश्ते की बात कैसे करती। खैर वो अब्दुल मुबीन का कुछ पता चला? नहीं। देखिए सूफी साहब, जवान बेटा बड़ा सहारा होता है। उस दिन अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा तो दिल तब से बहुत डरा हुआ। अच्छा ये देखो, मैंने आज शॉपिंग की। कैसा है? बहुत शानदार। मेरी चॉइस है। वेरी नाइस। तुमसे एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो शहरीना? किस कमीनी के हैं ये सब कपड़े? हुजूर, मैं लाइलम हूँ। शादी यहाँ नहीं है तो ठंडे कमरे में तेरी माँ हवाएं खा रही थी? हमें कुछ पता नहीं बेगम साहबा। जब शाजी आते हैं तो वो उनके साथ आती है। कौन? सवाल दे चुका हूँ लोगों को। आप जो भी कहें। आज अभी भी तमाशा तो बनना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? निकल निकल इस घर से।